सुनो, हाँ। आज पार्टी में जाओगे ना? चूहेवानी निकाल दूं? वो क्या होता है? अरे वही जो तुमने शादी में पहनी थी। शेरवानी होती है वो। लेकिन सेव तो तुम शादी से पहले थे ना। मैं तारी हूँ भाई। आपके हिसाब से जिठानी किसे कहते हैं? जेठानी? क्या मुस्कुराहट है। जेठानी वो बंदरिया है जो अपने देवर की शादी में अपनी शादी का लहंगा पहनकर डुप्लीकेट दुल्हन बन जाए और देवरानी की फोटो में घुसकर उसकी सारी लाइमलाइट खा जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जेठानी वो होती है जो चाहती है कि जो जुल्म उसके साथ 18 साल पहले हुए वही सेम देवरानी के साथ किए जाएं। तो क्या हो रहा है? जेठानी वो होती है जो काम के वक्त हमेशा गायब और वाहवाही के टाइम पर हमेशा प्रकट हो जाए। जेठानी वो होती है जिसे अपनी औलाद हमेशा होशियार और देवरानी के बच्चे हमेशा गवार नजर आते हैं। जेठानी वो होती है जिसे अपना भाई राम और देवरानी का भाई हमेशा रावण नजर आता है। गजब बेइज्जती है। जेठानी वो सीसीटीवी कैमरा है जिसकी नजर 24 घंटे अपनी देवरानी पर गड़ी रहती है। अच्छा। वो क्या खाती है, क्या लगाती है, क्या पहनती है, किससे बातें करती है, उसका बस नहीं चलता, वरना ये तक चेक करे कि सुबह देवरानी ने हगा किस रंग का है। भैया मेरी किस्मत इतनी खराब है। कितनी खराब है? अगर शमशान घाट भी खोल दूं तो लोग मरना बंद कर देंगे। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के अगर पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो मैं जिम्मेदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल देखते हैं तो मैं जिम्मेदार। अगर मेरे बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर का बीपी और शुगर हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। अगर मेरी नंदों का मेरे घर आना जाना बंद है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और अगर मेरा घर पूरा फैला रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और मेरे पति का उनके रिश्तेदारों के साथ अगर कलेश है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और तो और अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पिछली गली में से। वालेकुम अस्सलाम। पिछली गली में से? जी 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 जी। पिछली गली में से बहुत ही फोन आ है भाई, पता नहीं कौन कर रहे हैं भाई। हाँ जी बताओ। आया मरीजों के तो आते होंगे डॉक्टर साहब आप पे। हाँ 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 हाँ। अरे डॉक्टर साहब हमारा तो सारा घर बीमार पड़ा। आप बीमार भी चली रही इस टाइम बहुत। हाँ हमारे मियाँ को तो दस्त हो रहे हैं। हाँ। आई भडर 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 लोटा लिए फिर रहे हैं। हाँ, और हमारे छोटे वाले को हो रहा बुखार बहुत तगड़ा वाला। मुझे हाँ मुझे कब्ज हो रहा। ये जो हमारा जो ये कालिया छोटा वाला यही बचा हुआ बस। तो क्लिनिक पे भेजो। हम नहीं आ सकते क्लिनिक पे, मैं इसे भेज रही हूँ छोटे वाले को। तुम्हें काम करना। हाँ बताओ। 15 रुपए की। हेलो। तो तुम दस्तों की दवा कर दियो। 15 रुपए की दस्तों की दवा? हाँ, और 5 रुपए की कब्ज की कर दियो मेरी, 5 रुपए की। और सुनो, ऐसे जो बुखार चढ़ रहा 8 रुपए की इसकी कर दियो। जोड़ के बताइए कितने हो गए डॉक्टर साहब? ये परचून की दुकान पे भेज रही है, क्लिनिक पे भेज रही डॉक्टर के, तो देख ले कम से कम। क्यों? ये दवाई ले मंगवा रही है तो परचून की दुकान पर से दालचीनी मंगवा रही है, बता दे। हेलो। हाँ हेलो। हेलो हाँ शब्बो। हाँ, अरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? अरे बस मेरा दिमाग खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? और क्या हो गया? अरे वही मेरा मियाँ ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है। ना तो कुछ खर्चा देवे ना पानी देवे, पता ना कमा रहा ना कहाँ डाला, मेरे तो यही समझ में ना आ रहा। मैं तो उससे गुस्सा होगा पीहर ही चली आई अपने, पड़ा रही पीहर। और क्या करूं मैं, जब कुछ कमाए ना रहा दे ना रहा तो कहाँ करूँ, कहाँ से अपने बच्चों का पेट भरूं मैं। तू तो यूं कह रही थी कि बहुत कमाई है मेरे मियाँ की शुरू में। पता ना क्या कर रहा, कमावे तो खूब है, पता ना किसका भरना भर रहा है, अपना अम्मा बहनों का भर रहा है, किसका भर रहा। मेरे तो यही समझ में ना आती। तुझे नहीं देता? मुझे देता तो मैं अपने माँ के पीहर क्यों आती है छोड़ के। पता ना किसका भरना भरता रहा, खूब कमावे तो खूब है, यही समझ में ना आती। कहाँ भर रहा कमाई, कमा के
अरे किसी को नहीं दे रहा होगा, तुझे गलत फहमी, काम धंधा नहीं चल रहा होगा। नहीं काम धंधा खूब कमावे, रातों को पता ना फोन पे बतलाता रहेगा कि काम की बात कर रहा हूँ, काम करना किससे बतलाता है, रात में ना किसके बिजनेस चलना समझ में ना आती मेरे तो। रातों को फोन करा, तूने देखा? यूं कह रहा है काम की बात कर रहा हूँ भाई, रात में कौन काम की बात कर रहा है 1 बजे? ओहो, यानी कि तूने देख लिया रात को। अब सुन मेरी बात, रुको जरा। भाई इंडिया में क्या चल रहा? इंडिया में तो नरेंद्र, अच्छा, सिलेंडर, धुरंधर। मोदी जी हमें तो कह दी कि विदेश यात्रा मत करो हैं। अब पता चला कि क्यों मना किया गया हमें विदेश यात्रा के लिए, ताकि आपको मेलोनी आंटी के साथ मेलोडी खाते कोई देख ना ले। हमें तुमसे सुनो, हाँ मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते, मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। क्या आप गर्मी में रहती है परेशानी में? हाँ? जाके घुस जाइए पानी में। जिन लोगों को अपनी अपनी बीवियों से प्रॉब्लम है, उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बीवी दारू नहीं पीती है। अच्छा, क्योंकि जो चाय पी के इतना कलेश मचा सकती है, वो दारू पी के तो गोली ही मार देगी।